Welcome you all to your own platform, True Physics. I am P.N. Roy. I welcome you all, and today we discuss some numericals, some basic numericals on equations of motion. We have done altogether 4 or 5 equations. I am going to do some few numericals on those equations, and I am going to illustrate how to attempt numericals successfully without committing any mistake and what are the skills that you must be learning. तो आज के इस क्लास में बच्चे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं. न्यूमेरिकल किस टॉपिक पे करने वाले हैं बच्चे? हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. कितने इक्वेशन हमने लर्न किया है? ऑल टुगेदर हमने 5 इक्वेशन लर्न किया है. कौन कौन से इक्वेशन थे? पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड बाई टी. तीसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है चौथा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. और लास्ट हमारा इक्वेशन था Sn, distance covered or displacement covered in nth second is equal to u plus a by 2 whole multiplied by 2n minus 1. So इन 5 इक्वेशंस को हम यूज करने जा रहे हैं आज के इस क्लास में एंड वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स. तो आई होप कि आप सबको मजा आने वाला है बच्चे. हो जाइए तैयार और आप देखिए बोर्ड पे हमने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है. हम न्यूमेरिकल को पहले पढ़ देते हैं ताकि क्या लिखा हुआ है आपको अच्छी प्रकार से अच्छी तरह समझ में आ जाए बच्चे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, आप देखते जाइए. पर्पस ये है कि आई एम एबल टू प्रेजेंट ए वेरी वेरी सेंसिबल, वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन. सो आई एम नॉट इन ए हरी. आप ध्यान से समझिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं इस क्वेश्चन पे ताकि आपको एक एक बात बारीकी से समझ में आ जाए. तो हम करते हैं बेटा. बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये क्या रीड करता है? ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन. A particle starts with initial velocity 2.5 meter per second, has constant acceleration this much. How much? 0.5 meter per second square. And it is moving on a straight line. So a particle starts with initial velocity 2.5 meter per second, has constant acceleration 0.5 meter per second square on a straight line. This is the given part. Next is what they are asking. Find the distance covered traveled in first 2 seconds. पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है इस पार्टिकल ने, वो हमें फाइंड करना है. दैट इज ए. दूसरा बी पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है बच्चे? टाइम टेकन टू रीच वेलोसिटी 7.5, मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी अटेन करने में कितना टाइम लगा है. और तीसरा है हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन रीचिंग 7.5 मीटर, कि 7.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. सो वी हैव 3 क्वेश्चंस. और गिवन क्या है बच्चे? ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन स्ट्रेट लाइन. सो गिवन हम लिखते हैं बच्चे गिवन. व्हाट इज गिवन? गिवन है u इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड दैट इज गिवन टू बी 0.5 मीटर पर सेकेंड. एंड what we have to find is, and yes, if for part A we have u is equal to 2.5 meter per second, acceleration is equal to 0.5 meter per second square, and what we have to find is s, and what more is given, time is also given, and time given is 2 seconds.
सो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन व्हाट वी हैव गॉट बच्चे, हमने क्या पाया? हमने पाया कि इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है, गिवन है। एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गिवन है। टाइम 2 सेकंड गिवन है। क्या फाइंड करना है? एस इज इक्वल टू कितना है, हमारा डिस्टेंस कितना है। तो क्या गिवन नहीं है, किस चीज का, किस क्वांटिटी का चर्चा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो वो इस पार्ट के लिए बच्चे v का कोई चर्चा नहीं है, v का कोई चर्चा नहीं है। दिस पार्ट A does not talk about velocity, that is final velocity. So हमारे पास गिवन है u a t s निकालना है और v के विषय में कोई मेंशन नहीं है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं बच्चे, आप बताइए, हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम इस पार्ट को मिटा देते हैं बच्चे। आई बिलीव आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो बच्चे हमारे पास गिवन ये है u a s t, s हमें फाइंड करना है, v का कोई चर्चा नहीं है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं? हम ये इक्वेशन यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज। सब क्लियर है बच्चे, देख लीजिए आप। सो हमने इस इक्वेशन को चुना, क्यों चुना? वाई वी हैव सेलेक्टेड दिस इक्वेशन? आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब हम इसमें वैल्यू पुट करें बच्चे। हमें निकालना एस है, हमें क्या क्या गिवन है? u गिवन है। हाउ मच? u इज 2.5, इनिशियल वेलोसिटी इज 2.5। हम 2.5 को बच्चे 5/2 लिख लेते हैं। फिर हमें टाइम दिया हुआ है 0.5, उसको 1/2 लिख लेते हैं बच्चे। तो 5/2 इंटू 1/2 हो गया, यूटी में डाल दिया। फिर हमारे पास हाफ है, हाफ इंटू ए, अगेन ए इज हाफ, a is half, and then t is 2, so we should be putting 2 here. T is 2 ut, so u is 5/2, t is 2 second, we have put 2. Then we have half we have put a, we have half, and t is again 2 into 2. So we have put the value. Be very careful when you are putting the values in the equation. Be very careful, be extra careful if you have negative sign. Fortunately हमारे पास यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो हमसे कोई मिस्टेक होने वाला नहीं है। लेकिन कभी आपको गिवन सिचुएशन में नेगेटिव क्वांटिटी है तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आप नेगेटिव क्वांटिटी का वैल्यू को ठीक प्रकार से डालें, नहीं तो वहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो हमें यहाँ कोई नेगेटिव क्वांटिटी है नहीं, हमने वैल्यू पुट कर दिया, वी सॉल्व इट। हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, आपके सामने देखिए, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या हुआ? व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 5 + 1, दिस इज इक्वल टू 6 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चे। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था कि 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर है। तो हमने निकाल लिया, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6 मीटर। आई क्विकली मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टेकन, हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या है? दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट। एंड व्हाट इज गिवन नाउ एक्स्ट्रा अदर देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड? हमें और एक्स्ट्रा क्या दिया है? 7.5 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी हमें ऑलरेडी मालूम है, दैट इज 5/2 मीटर पर सेकंड। सो एंड हाउ मच इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन, इट इज हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो based on this, all these given quantities are written here. All these given quantities are written here. In place of u, I am writing 5/2. 2.5 की जगह पर हमने 5/2 लिखा। एक्सेलरेशन 0.5 है, हमने हाफ लिखा। और हमें फाइनल वेलोसिटी दे दिया है, टाइम निकालना है। सो अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, हमें टाइम निकालना है। व्हिच इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज?
कौन सा इक्वेशन हम बच्चे यूज करने वाले हैं? इनिशियल मालूम है, फाइनल मालूम है, ए मालूम है, टी फाइंड करना है, टाइम टेकन टू रीच फाइनल वेलोसिटी। सो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, हम सिंपली टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सॉरी टाइम टेकन निकालना है हमें u मालूम है, a मालूम है, v मालूम है, डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं मालूम है, s इज नॉट गिवन, s इज नॉट गिवन। ये भी ध्यान करना है बच्चे कि s के विषय में हमें कोई चर्चा नहीं है। दिस क्वेश्चन डज नॉट टॉक अबाउट s, दिस पार्ट डज नॉट टॉक अबाउट s। तो हमें ये वेलोसिटी फाइनल दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, a दिया हुआ है और s t निकालना है, s के विषय में कोई मेंशन नहीं है। सो विच इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज, हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चे, हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो जब हम v इज इक्वल टू u प्लस ए टी यूज करते हैं तो उसमें वैल्यू पुट करें बच्चे, वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है, वी पुट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, इट इज 7.5, so I write 15/2 in place of v I am writing 15/2। हमने फाइनल वेलोसिटी 7.5 की जगह पर 15/2 लिख दिया। फिर दिस इज इक्वल टू u हमारा है 5/2, फिर प्लस साइन है, एक्सेलरेशन हमारा है हाफ, और हमारा टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है, टाइम वी हैव टू कैलकुलेट, टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। So 15/2 is equal to 5/2 plus half t. So 2 cancelled. All 2 get cancelled. So what we write is 15 is equal to 5 plus t. So if you solve it, t is equal to 10 second. t is equal to 10 second. Clear है? बिल्कुल सिंपल है बच्चे। सो हमने क्या किया, हमने नोट किया कि हमें क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, क्या और गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, क्या निकालना है, टी निकालना है। किसके विषय में कुछ बात नहीं हुआ है, वो बात है एस। इस पार्ट में एस के विषय में कोई चर्चा नहीं है। तो हमने कौन सा इक्वेशन चूज किया, हमने चूज किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और सॉल्व कर दिया। हमने वैल्यू पुट किया, वी आर गेटिंग 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान है बच्चे, यदि आप क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं, आप क्या गिवन है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या निकालना ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या गिवन नहीं है, किसका मेंशन नहीं है वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पर कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन है, उसको सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। और जब आपने उस इक्वेशन को ले लिया, लिख लिया जैसे हमने लिख लिया, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, सी पे। थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या क्या है, थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन रीचिंग 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी गिवन है 7.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है 5/2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें मालूम है हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो v is known, final velocity is known, initial velocity is known, a is known, and what we have to calculate? We have to calculate s. s कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। और c पार्ट में किसका मेंशन नहीं है, टाइम इज नॉट मेंशनड, टाइम इज नॉट मेंशनड। ना तो टाइम हमको निकालना है, ना ही टाइम का वैल्यू दिया हुआ है। सो टाइम इज नॉट मेंशनड। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन की गिवन ये है, निकालना ये है और ये मेंशन नहीं है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी चूज द अप्रोप्रिएट इक्वेशन। तो कौन सा अप्रोप्रिएट इक्वेशन होगा आपके सामने लिख देते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, आप खुद भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे खुद बता देना यहाँ पर, दिस इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द इक्वेशन, this is the most appropriate equation here. So we put the values now. So v is equal to
7.5. I write 15 by 2 whole square minus 5 by 2u, 5 by 2 whole square. This is equal to 2 into half into s. 2 into half into s. So what we do, हम कैंसिल करते हैं इसको. So what we are getting is, अब इसको सॉल्व करें बच्चे, हम इसको मिटाते हैं आपके लिए. हम सॉल्व करें तो देखते हैं क्या मिल रहा है. अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, तो ये मिल रहा है 15 इंटू 15 बाई 4 माइनस 25 बाय 4 is equal to s. So this is 225 upon 4 minus 25 upon 4. So that is equal to s. So this implies इसे हम आगे सॉल्व करें बच्चे तो क्या मिलता हमें, we get this implies s is equal to 200 upon 4. This is equal to 50 meter. So our distance is 50 meter. So the particle will attain velocity 7.5 meter after it has covered distance 50 meter. Particle will attain final velocity equal to 7.5 meter per second after it has traveled distance equal to 50 मीटर. सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट बच्चे. आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को ठीक से समझा, ठीक से रीड किया, क्या गिवन है उसको समझा, उसको नोट किया, क्या निकालना है उसको नोट किया, और उसके बाद किस क्वांटिटी के विषय में किसी भी प्रकार का मेंशन नहीं है. नाइदर इट इज टू बी कैलकुलेटेड नॉर इट इज गिवन, तो उसका मेंशन नहीं है, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमने करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन को सेलेक्ट किया और उस इक्वेशन में वैल्यू ठीक प्रकार से पुट किया, टेकिंग केयर ऑफ द साइन, और उसको सॉल्व किया. वी आर गेटिंग द अननोन. दिस इज द वे, दिस इज द वे. आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट करेंगे बच्चे तो एवरी केस में आपका करेक्ट सोल्यूशन आएगा, न्यूमेरिकली मैच करेगा, सेंसिबल भी होगा, एंड यू विल एंजॉय द प्रोसेस. सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस. दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन. हमने एक इलस्ट्रेशन दिया कि आप देखिए, समझिए कैसे करते हैं. हमने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, बट शुरुआत हर हमेशा बेसिक से होना होता है बच्चे, और धीरे धीरे आप बिल्ड करते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है, अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा on the application of last equation and the most critical equation, and that equation is, let me write for you. This equation is Sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1. बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि इस इक्वेशन को हम कब यूज करें, कब ना करें, और इसको यूज करने में क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे लोग एग्जाम में क्या मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है, ये हम करने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन चूज किया है. सो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये बताने जा रहे हैं बच्चे कि किस सिचुएशन में हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में इस इक्वेशन को हम यूज़ नहीं करेंगे. ये बहुत क्रिटिकल है. बच्चों लोगों को कोचिंग में, क्लासेस में ये इक्वेशन रटवा दिया जाता है, और बच्चे बिना सोचे समझे किसी भी सिचुएशन में जब भी डिस्टेंस कवर करना होता है, डिस्टेंस उनको कैलकुलेट करना होता है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है इन nth सेकेंड, तो बिना कोई सोच समझ के याद करके उन्होंने इस इक्वेशन को रखा होता है और इस इक्वेशन को वो डाल देते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. समटाइम्स यू मे गेट राइट आंसर एंड समटाइम्स यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग आंसर. तो हम आपको बहुत अच्छी तरह समझाने वाले हैं बच्चे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कब इस इक्वेशन को यूज करना ठीक है और कब बिल्कुल नहीं करना है. तो ये हम अभी समझाने वाले हैं बच्चे. तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा है
Let me read the question for you. A particle moving with velocity of 5 meter per second. So particle is moving with velocity 5 meter per second, starts deaccelerating at 2 meter per second square. So क्या given है? U given है. Initial velocity कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. और एक्सेलरेशन कितना है बच्चे? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन कि डी एक्सेलरेट कर रहा है. इट इज डी एक्सेलरेटिंग. सो द की वर्ड इज डी एक्सेलरेटिंग. सो ए इज -2 मीटर पर सेकेंड. सो क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इज दिस मच. और ए पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच टू कम टू रेस्ट. तो इस पार्टिकल को रेस्ट में आने में कितना टाइम लगता है? तो रेस्ट में आने का मतलब है, आपको बता दिया गया है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है और आपको कैलकुलेट करना है टी कितना है. हमने जो गिवन है उसके बेसिस पर हमने यहाँ लिख दिया. इक्वेशन जो हमारे सामने है वो ये है. हमें ये समझना है कि इस इक्वेशन को हम कब यूज करेंगे और कब हम यूज नहीं करेंगे. तो पहले केस को हमने यहाँ पर लिखा है. इनिशियल वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है. एक्सेलरेशन हमारा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. फाइनल वेलोसिटी दिया है इस पार्ट में कि इसको रेस्ट में आने में कितना टाइम लगना है. t इज इक्वल टू वॉट. तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं? हम इस केस में फाइंड द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट. इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चे? आप बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? विच इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज? हमें टाइम निकालना है. इनिशियल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t निकालना है. विच इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज? कैन यू टेल मी बच्चे, कौन सा इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं? टाइम निकालना है हमें. इनिशियल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, v 0 है, t निकालना है हमें. तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन? कैन यू गेस बच्चे, कौन सा इक्वेशन होने जा रहा है? तो हमारा इक्वेशन यहां पर होने जा रहा है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज द इक्वेशन. बिकॉज इस सिचुएशन में हमें डिस्टेंस का कोई जानकारी नहीं है. वी आर नॉट गिवन एनीथिंग. डिस्टेंस के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं दिया गया है. इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम कैलकुलेट करना है. एस इज मिसिंग. एस मिसिंग है, तो इसलिए हमने बच्चे ये इक्वेशन चूज किया है. अब इस इक्वेशन वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे. v के जगह पर 0 इज इक्वल टू u के जगह पर 5. फिर यहाँ पर a हमारा माइनस है तो ये हमारा प्लस माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर. और 2 इंटू t हमें कैलकुलेट करना है बच्चे. सो व्हाट वी आर गेटिंग, इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड. वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड. तो हमारे पास जो गिवन था, जो मिसिंग था, उसके बेसिस पर हमने ये इक्वेशन सेलेक्ट किया, वैल्यू पुट किया एंड वी आर गेटिंग 5/2 second. So after 5/2 second, that is after 2.5 second, the particle has come to rest. The particle is moving on a straight line बच्चे. Particle is moving on a straight line. It is moving. It has started with constant. It has started with some velocity. That velocity is 5 meter per second. इसका एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है. इट इज डी एक्सेलरेटिंग और वो कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो पार्टिकल है आफ्टर 5/2 seconds, that is after 2.5 seconds, this particle has come to rest for the first time on the straight line. तो रेस्ट में आने के बाद क्या होने वाला है ये हम अगले पार्ट में करते हैं बच्चे. दूसरा पार्ट क्या है इसका, हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं क्या गिवन है और उसके बेसिस पर हम उसको सॉल्व करेंगे बच्चे. यदि हम इस सिचुएशन को समझें तो पहले हम इस पार्ट को देखते हैं. बी, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड. सो डिस्टेंस कवर्ड इन, सो Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1. इस इक्वेशन को हम इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं. क्यों? क्या निकालना हमें निकालना डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड. तो यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया बच्चे? n इज इक्वल टू 2 है. सेकेंड में
जब n 2 है तो कितना डिस्टेंस कवर्ड है ये हमें निकालना है। तो सपोज बच्चे ये पार्टिकल A से चला और B तक गया, A से चला B तक गया, B पे जाके B पर इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गया है 0 मोमेंटरीली। सो इट विल रिटर्न बैक, वापस आएगा, वापस आके ये C पर पहुंचता है, ये वापस आके C पे पहुंचता है। तो ये A to B जाने में कितना टाइम लगा बच्चे? इसको टाइम लगा है 2.5 सेकेंड। ये जो पार्टिकल है ये A से B पर गया है, जो पहली बार जब इसका वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है बच्चे, जब A से चला और ये B पर पहुंचा है जब पहली बार, तो वहां पर जाके वेलोसिटी इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है। तो 0 होने में कितना टाइम लगा है? 2.5 सेकेंड लगा है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 सेकंड की यात्रा इसने जो पूरी की है उसमें ये लगातार जाए जा रहा है और इन फर्स्ट 2 सेकंड्स इसका वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है और सो इट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। कभी भी इसने टर्न नहीं किया है, सीधा जाते जा रहा है। जब ये पहले 2 सेकंड में इसकी जो जर्नी है वो स्ट्रेट लाइन पे है विदाउट ब्रेकिंग द जर्नी, दैट मीन्स कभी भी वो रेस्ट पे नहीं आया है और कभी भी वो मुड़ा नहीं है, यू टर्न नहीं लिया है। तो हम ये देखते हैं कि पहले 2 सेकंड में इस पार्टिकल के स्पीड को, इस पार्टिकल के डिस्टेंस कवर्ड को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। क्यों बच्चे? हमने ये बताया था कि ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट के, दिस इक्वेशन गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट इन nth second. So that displacement is equal to distance also if the particle has been moving on a straight line and during that time at no moment, at no instant the velocity has become 0. तो अभी हम देखते हैं कि पहले 2 सेकंड के जर्नी में कभी भी वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है। कैसे पता हमें? क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो फॉर द फर्स्ट टाइम 0 कब हुआ है? वो 2.5 सेकंड पे हुआ है। इसलिए पहले 2 सेकंड तक या 2.5 सेकंड से पहले किसी भी क्षण उस पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है। दैट मीन्स कभी भी वो पार्टिकल वापस नहीं आया है स्ट्रेट लाइन पे। इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले 2 सेकंड के कैलकुलेशन के लिए सेम होने जा रहा है और जब ये कंडीशन हो तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं बच्चे। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं बच्चे और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं अभी और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। Sn इज इक्वल टू, n की जगह पर हम बच्चे 2 लिख देते हैं। So we have u is how much? It is 5. U plus a is how much? So it is minus, so we write minus a by 2. Then 2n, n is 2, so 4 minus 1. So what we get is 5 minus, how much is a? Sorry, we have not put the value of a is 2, so it is 2 by 2. We put it here only. 2 यहाँ डाल देते हैं बच्चे, a की वैल्यू हमने 2 डाल दिया है, सो ये कैंसिल हो गया। सो वी आर गेटिंग 5 minus 4 minus 1 3, 5 minus 3, सो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। तो बच्चे इस पार्ट में हमने देखा डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड जो है वो आ रहा है 2 मीटर। हमने इस इक्वेशन को यूज किया। इस इक्वेशन को इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि पहले 2 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के लिए है तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पार्ट के लिए अप टू 2.5 सेकंड सेम आएगा। 2.5 सेकंड के बाद अलग होने वाला है और वो हम तीसरे पार्ट में करने जा रहे हैं। तो हमने बच्चे कैलकुलेट कर लिया, इस इक्वेशन को यूज करके हमने सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और इट इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर। बी पार्ट को कंप्लीट किया। बी पार्ट में हमें डिस्टेंस कवर करना था, निकालना था एट द एंड ऑफ सेकंड और दैट डिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड एंड वी हैव यूज्ड इक्वेशन S is equal to Sn is equal to u plus a by 2 2n
-1, मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको निकालने के लिए बच्चे हम लोगों ने इस इक्वेशन को यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 seconds up to 2.5 seconds the object is moving on a straight line and फर्स्ट 2.5 सेकेंड में कभी भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है। इट इज जीरो एट द एंड ऑफ 2.5 सेकेंड। तो इसलिए पहले 2 सेकेंड में कभी भी जीरो नहीं हुआ है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, कभी भी उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम ले सकते हैं। क्योंकि हम सेम ले पा रहे हैं इसीलिए हमने फर्स्ट nth सेकेंड में एट द एंड ऑफ सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्टेंस हुआ है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर पाए। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट पे, सी पार्ट में। सी पार्ट क्या कहता है हमसे? सी पार्ट कहता है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड। अब यहां पर एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आ रहा है बच्चे। क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है देखिए। हमने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया है, हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। ये जो पार्टिकल है ये ए से चलता है, सपोज बी पर पहुँचा और हम ये एज्यूम करते हैं कि बी पर पहुँच के इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया और ए से बी तक जाने में इसको टाइम लगा है 2.5 सेकेंड। ऐसा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो ए से बी जाने में टाइम लगा है 2.5 सेकेंड और ए से बी पर जब पहुंचा है तो इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया है। अब ये क्या करेगा बच्चे? अब ये यहाँ से वापस आएगा। हम जानना चाहते हैं कि अगले आधे सेकंड में, हाफ सेकंड में, सपोज ये सी पर पहुंचा है तो ये जो टाइम है t = 0.5 सेकेंड है। तो इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो हम लोग ए से बी तक में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और B से C तक में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये 2 पार्ट में करेंगे। और इस 2 पार्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि टोटल 3 सेकेंड्स में इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब हम आपको बता दें बच्चे कि हम यहाँ जो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड, इस कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए ये वाला इक्वेशन जो है Sn = u + a/2 2n-1 बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है। To calculate distance covered in third second, we cannot use this equation. Why? Because during 3 seconds, the particle has already come to rest and it is already taking a turn. देखो बच्चे, इसने मैं डायग्राम में मैंने शो किया है, ये ए से चला बी तक पहुंचा है, बी पर पहुंचने में इसको टाइम लगा है 2.5 सेकेंड और फिर इस पक यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है और अब इसकी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होने वाला है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होने वाला है? यदि हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस होगा ए टू बी। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस होगा इन 3 सेकेंड्स हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। टोटल डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी। ए बी डिस्टेंस कवर करने में 2.5 सेकेंड लगा और बी सी को कवर करने में हाफ सेकेंड लगा। तो टोटल 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? ए बी प्लस बी सी। हम ए बी और बी सी को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली ए सी। डिस्प्लेसमेंट इज ओनली ए सी। डिस्प्लेसमेंट तो कम है। सो इसीलिए हम इस केस के लिए टू कैलकुलेट डिस्टेंस एट इन थर्ड सेकेंड वी कैनॉट यूज, हम यूज नहीं कर पाएंगे इस इक्वेशन को क्योंकि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चे? हम टोटल 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और 3 सेकेंड से पहले टोटल 2 सेकेंड्स में टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर 3 सेकेंड में से 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको माइनस कर लेंगे। तो हमें डिस्टेंस
कवर्ड इन थर्ड सेकंड मिल जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है। पहली बात ये कि हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि इस ड्यूरेशन में 3 सेकंड्स के ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अब सेम नहीं रहा बच्चे, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखा दिया। क्यों? ये ए से बी तक पहुंचा, फिर बी से अब ये सी पर आ रहा है। तो क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस गिवन टाइम में सेम नहीं है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी है? हमारी स्ट्रेटजी है कि 3 सेकंड्स में टोटल डिस्टेंस कितना है निकाल लो, फिर 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लो, फिर 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर्ड है उसमें से 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड को माइनस कर लो। तो जो बचेगा दैट डिस्टेंस इज डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। दैट इज द थॉट। और इसी थॉट के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं बच्चे। तो हमारे पास क्या है, पहले हम 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड क्या है? एक है ए बी का लेंथ कितना है और दूसरा बी सी का लेंथ कितना है। हमें ए बी और बी सी निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स मिल जाएगा बच्चे। यही करना है हमें। तो हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। ए बी और बी सी का कैलकुलेशन करते हैं बच्चे हम लोग। तो पहले हम लोग ए बी का कैलकुलेशन करें। हम डायग्राम को रेफरेंस के लिए फिर से यहाँ बना ही देते हैं बच्चे। ये ए से चला और बी तक आया और बी से फिर सी पर आया है। तो ए टू बी की बात करें, एस ए बी हम लिखते हैं इसे। टोटल डिस्टेंस इन फ्रॉम ए टू बी कितना है? तो ड्यूरिंग दिस टाइम ए बी के जर्नी में यू हमारा कितना है? यू हमारा है 5। तो हम इसको इक्वेशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम पहले 2.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो निकाल रहे हैं बच्चे। तो पहली जर्नी में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था वो है 5। टाइम जो हमारा है वो है 5/2। तो u के जगह पर हमने 5 लिया, टाइम के t के जगह पर हमने 5/2 लिया। फिर हमारा एक्सेलरेशन कितना है? -2 है। -2 है तो हम -12 इंटू 2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 लेते हैं बच्चे। देखिए हमने वैल्यू किस प्रकार से पुट किया है, आप चेक कर लीजिए। हम क्या निकाल रहे हैं? ए टू बी टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है फर्स्ट 2.5 सेकंड में वो कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट 2.5 सेकंड में स्पीड जो है इट इज मूविंग एट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, हमने इसलिए u5 लिया। टाइम कितना है? 5/2 है, 2.5 सेकंड है तो 5/2 लिया। एक्सेलरेशन कितना है? -2 है तो वो हमने ले लिया, माइनस लिया और हम इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चे। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो वी आर गेटिंग 25/2 माइनस ये 2 कैंसिल हुआ -25/4। 25/2 माइनस 25/4। सो वी आर गेटिंग, इसको सॉल्व करें बच्चे तो हमें मिलेगा 25/4। सो दिस इज 6.25 मीटर। वी आर गेटिंग 6.25 मीटर। सो पहले 2 सेकंड में, पहले 2.5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 6.25 मीटर। अब हम ये लिख लेते हैं बच्चे, हमारा एस ए बी जो है वो है 6.25 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हम क्या निकालना चाहते हैं? हम नेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चे बी टू सी पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, बी सी कितना, हमारा एस बी सी कितना है, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इक्वेशन फिर वही यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ड्यूरिंग बी टू सी, अब ये ध्यान रखना है बच्चे कि यहाँ पर बी पर अब इनिशियल वेलोसिटी हमारा इस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी अब जो है u 0 हो गया। क्यों? b पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुका है। सो विद दैट 0 वेलोसिटी इट विल स्टार्ट, बट अब जो एक्सेलरेशन है इट इज टुवर्ड्स a, दैट इज इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। सो अब ये एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन नहीं होके एक्सेलरेशन होगा। अब a पॉजिटिव लेंगे हम लोग तो a इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम इज
हाफ मीटर, सॉरी हाफ सेकेंड, टाइम इज हाफ सेकेंड, 0.5 सेकेंड में हमें बी से सी आने में 0.5 सेकेंड लगा है, हम वही वैल्यू ले रहे हैं बच्चे। तो हमें कैलकुलेट करना, ये वैल्यू गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, और हमें एस निकालना है। तो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को यूज करके हम एस बी सी निकाल लेंगे बच्चे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो यदि हम वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग एस इज इक्वल टू यू टी, u is 0, so 0 into t is 0, so we are getting half, s is equal to half into 2 into t is 1 by 2 into 1 by 2. So we are getting 1 by 4. So this SBC is coming out to be 1 by 4. This is 0.25 meter. देख लीजिए बच्चे, हमें B to C आने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 0.25 मीटर, 1/4 मीटर। हमने क्या लिया, इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया। क्यों लिया, क्योंकि B पर ये रेस्ट पे आ गया था। एक्सेलरेशन हमने पॉजिटिव लिया, इसलिए लिया क्योंकि अब ये रिटर्न जर्नी कर रहा है और रिटर्न जर्नी करते वक्त इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब ये राइट की तरफ जा रहा था तो ये डी एक्सेलरेट कर रहा था, जब रेस्ट पे आ गया, नाउ इट इज ऑन रिटर्न जर्नी, नाउ वी विल नॉट टेक a to be minus, we will take a to be plus, and then time is half second, और हमने वैल्यू पुट किया and we have calculated SBC is 0.25 मीटर। So हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स कितना निकल आया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स कितना आया हमारा वो आया SAB प्लस SBC, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.5 मीटर। हमने ऐड कर दिया बच्चे, यहाँ 6.25 मीटर था और उधर 0.25 मीटर था, हमने ऐड किया, वी आर गेटिंग 6.5 मीटर। सो टोटल 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड इज 6.5 मीटर। हमें डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स निकाल दिया। अब हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स निकालेंगे और फिर पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। तो अब हमने ये काम कर लिया बच्चे, अब हम इसे लिख देते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स हो गया हमारा S3, हम इसे लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स इज 6.5 मीटर। अब हम डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स निकालना चाहते हैं और 2 सेकेंड्स के लिए फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। During first 2 seconds, the object is deaccelerating, moving on straight line. It is moving from A to towards B. It is moving from A to B. So what we do, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें। इस दौरान इसका स्पीड है 5, टाइम कितना है हमारा 2 है, 2 सेकंड में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर हाफ, फिर यहाँ माइनस नहीं लेंगे बच्चे, अब यहाँ माइनस ले लेंगे, क्यों, एक्सेलरेशन हमारा डी एक्सेलरेशन है। सो वी आर टेकिंग माइनस हियर, हाफ इंटू 2 इंटू 2। कैसे लिया हमने वैल्यू पुट किया, हम एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चे। हमारा स्पीड u जो है 5 है, टाइम हमारा 2 है, फिर एक्सेलरेशन हमारा माइनस में है इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया, हाफ a हमारा 2 है तो 2 लिखा, और t हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है बच्चे। दिस इज 10 माइनस 4, वी आर गेटिंग 6 मीटर। तो हम लोगों को पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड्स इज 6 मीटर। सो देखिए बच्चे, पहले 2 सेकंड में हमें S3 मिल रहा है। S3 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 seconds, at the end of 3 seconds is coming out to be 6.5 meter, and S2 total distance covered in first 2 seconds is coming out to be 6 meter। और हमें क्या निकालना बच्चे, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड इज डिस्टेंस कवर्ड
इन थर्ड सेकेंड, ऐसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, s इज इक्वल टू s3 माइनस s2, सो दिस इज 0.5 मीटर. This is 0.5 meter. So we have got the answer. We have got the answer. Distance covered in third second is 0.5 meter. हमने क्या किया बच्चे, हमने total distance covered in total 3 seconds निकाल लिया, फिर total distance covered in first 2 seconds निकाल लिया, और फिर 3 सेकेंड वाले डिस्टेंस से 2 सेकेंड वाले डिस्टेंस को माइनस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमें जो भी मिला है दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड. दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड. सो इस तरह से हमने s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 वाले इक्वेशन को यूज नहीं किया. क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि तीसरे सेकेंड में ड्यूरिंग थर्ड सेकेंड जो हमारा डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों इक्वल नहीं है, और वो जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट देता है. यदि हम उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे तो वो हमें जीरो आएगा, वो हमें जीरो आएगा. हम करके दिखाते हैं बच्चे, एक बार दिखाते हैं आपको. तो अभी हमने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया. डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड इज कमिंग आउट टू बी 0.5. अब हम आपको दिखाएंगे बच्चे कि उस इक्वेशन को यूज करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये हम आपको दिखाते हैं बच्चे, और फिर हम आज के सेशन को फिनिश करेंगे. तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, एस इज यू प्लस ए बाई टू 2n-1, और इसको यूज करके एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड कितना हमारा डिस्टेंस हुआ है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे. देखिए S3 है यहाँ पर, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो u की जगह पर हम लिखेंगे 5, a हमारा माइनस है तो दिस इज 5 माइनस 2/2, फिर n की जगह पर हमारा 3 है तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1. देखिए सॉल्व करते हैं बच्चे, ये 2 कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग 5 माइनस 5, वी आर गेटिंग 0, वी आर गेटिंग 0. क्लियरली ये जो 0 आ रहा है वो हमारा डिस्टेंस नहीं है, वो हमारा डिस्टेंस नहीं है. क्यों बच्चे? डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा. जब ऑब्जेक्ट चलता रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज बीन इन मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इवन इफ इट हैज रिटर्न्ड, even if its velocity has become 0 at any moment and it has started return journey, even then स्पीड हमारा जीरो नहीं, सॉरी हमारा डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है. तो इस इक्वेशन को यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे. और यदि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें बहुत बातों का ध्यान रखना है. और पहला बात, जो ड्यूरिंग दैट टाइम कभी भी ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी उसका जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी उसकी रिटर्न जर्नी शुरू नहीं होनी चाहिए. और ड्यूरिंग दैट टाइम मेक श्योर दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. यदि वो इक्वल नहीं है तो आप इस इक्वेशन को बिल्कुल यूज ना करें. आंख मूंद के यूज करने से यू गेट रॉन्ग आंसर. इस क्वेश्चन का जो हमने अभी क्वेश्चन दिया है बच्चे, उसके जो ऑप्शन दिए हुए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पहला ऑप्शन 0 ही दिया था. बच्चे देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अपना कैलकुलेशन लगाएंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, इमीडिएटली 0 आता है और वो पहले ऑप्शन ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं. होता क्या है, अंजाम क्या होता है? अंजाम होता है जहां आपको 4 मार्क्स मिलने थे प्लस में, +4 मिलने थे, अब क्या होने वाला है? -5. वो 4 तो लूज करते ही है, इन एडिशन टू दैट यू गेट -1 मार्क. सो हमें फॉर्मूला सीखना है, जरूर सीखना है, लेकिन फैलिबिलिटी ऑफ द फॉर्मूला को भी जरूर सीखना है कि किस केस में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है और किस केस में वो एप्लीकेबल नहीं है. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फॉर्मूला सीखने का हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन नुकसान निश्चित है. तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और इस नुकसान से आप बचिए. मेरे इस क्लास में हमने जो डिस्कस किया है इसको ध्यान से देखिए. कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ राइट टू मी, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, please like your own channel so that I am encouraged to give you more and more input as per your requirement. So thank you. आज के क्लास सेशन में हम इतना फिनिश करते हैं और अगले सेशन में हम मोशन अंडर ग्रेविटी और फिर ग्राफ करने वाले हैं बच्चे. तो लाइक करिए क्लास को, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए बच्चों. सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे. थैंक यू.